सबको हंसाने वाले राजपाल यादव आज क्या अकेले खड़े हैं और क्या इसी वजह से वो सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं? वो राजपाल यादव जिनके घर की रसोई कभी 24 घंटे चलती थी, जहां पर बॉलीवुड के उस दौर के स्ट्रगलर जो आज के बड़े स्टार हैं मुफ्त में रोटियां तोड़ते थे। तो राजपाल का काम चल रहा था, बहुत लोग उसके घर पे खाना खाते थे और कभी भी उफ नहीं किया उस आदमी ने। वो राजपाल आज क्यों इस हालात में है कि उन्हें कहना पड़ रहा है कि उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा, कोई दोस्त नहीं बचा? क्या छोटे कद के इस बड़े कलाकार को अपनी ही कामयाबी की कीमत चुकानी पड़ी, या फिल्म बनाने का फैसला उनकी जिंदगी का सबसे महंगा दांव साबित हुआ? क्या वाकई हालात इतने बिगड़ गए थे कि करोड़ों कमाने वाले इस अभिनेता के पास कर्ज चुकाने के पैसे नहीं बचे? इतना कंगाल हो गया क्योंकि जिस हाथ में कभी अवार्ड्स की ट्रॉफी थी, आज उस हाथ में हथकड़ियां हैं बेबसी की। और इसीलिए सवाल है कि क्या मामला है राज? क्या यह मामला सिर्फ एक चेक बाउंस तक है, या फिर कर्ज, अदालत, गलत फैसलों की एक लंबी श्रृंखला का नतीजा है? और राजपाल जेल क्यों गए? पैसा नहीं चुका पाए इसलिए, या अदालत को वो सच नहीं बताया जो कानून जानना चाहता था? सरेंडर से ठीक पहले राजपाल यादव की आंखों में आंसू थे और बेबसी में कहा भी कि सर क्या करूं मैं, पैसा ही नहीं मेरे पास, कोई उपाय ही नहीं दिखता, हम अकेले हैं, यहां पे कोई दोस्त नहीं है, इस संकट से हमको अकेले निपटना है। राजपाल यादव ने एक्चुअली बहुतों का डिप्रेशन दूर किया है। उनकी फिल्में देखकर हम सब गुदगुदाए हैं, बहुत सारी फिल्म, चाहे वो भूल भुलैया हो, पंडित जी वाला सीन हो, चुपके चुपके मेरी बड़ी फेवरेट फिल्म है राजपाल यादव की, ढोल, अनगिनत फिल्में राजपाल यादव की हैं जहां देखकर हम सब जिंदगी जी चुके हैं। लेकिन अब वो जेल में है और जेल की शुरुआत किसी बड़े अपराध से नहीं बल्कि एक बड़े सपने से हुई। साल 2010 में तय किया कि वो सिर्फ एक्टिंग नहीं करेंगे बल्कि निर्देशक भी बनेंगे। अपनी पहली फिल्म अता पता लापता के लिए दिल्ली के एक बड़े कारोबारी से 5 करोड़ का कर्ज लिया। हालांकि राजपाल कह रहे थे कि कर्ज नहीं लिया था, उन्होंने इन्वेस्ट किया था। वो अपने बेटे को लॉन्च करना चाह रहे थे, हीरो बनाना चाह रहे थे। लेकिन जो बात निकल कर आ रही है वो ये कि समझौता था कि मुनाफे के साथ पैसा लौटा देंगे, लेकिन किस्मत ने साथ दिया नहीं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही। अब 5 करोड़ का कर्जा, ब्याज और पेनाल्टी के साथ करीब 9 करोड़ पहुंच गए। राजपाल ने कोर्ट को कई बार वादे किए कि पैसा चुका देंगे, लेकिन वो नाकाम रहे। कोर्ट को अधूरी जानकारी, वादा तोड़ने की वजह से जज साहब नाराज हुए और साफ कहा कि कलाकार होने के नाते कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। 5 फरवरी 2026 को राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया और अब 6 महीने की सजा काट रहे हैं। अब सवाल, क्या राजपाल वाकई कंगाल हो गए थे? जिस इंसान ने सालों साल हंसाया वो आज रो रहा है। सरेंडर के वक्त जैसा कि हमने बताया, वो रुआसे होकर कहे कि क्या करूं सर, पैसा ही नहीं है, कोई उपाय नहीं दिखता, हम अकेले हैं, कोई दोस्त नहीं है। सच तो यह है कि बैंक ने अगस्त 2024 में शाहजहांपुर वाली उनकी करोड़ों की संपत्ति को पहले सील कर दिया था। हालांकि हाल की फिल्मों में उन्होंने भूल भुलैया 2, 3 से पैसे कमाए हैं, लेकिन पुराना कर्ज और ब्याज इतना बड़ा है कि वो कमाई अकेले काफी नहीं है। करोड़ों कमाने वाला सितारा आज बैंक के नोटिसों और बेबसी के बीच घिरा हुआ है। सजा काटने से कर्ज खत्म नहीं होता, उन्हें 9 करोड़ फिर भी चुकाने पड़ेंगे। राजपाल उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के एक छोटे से गांव से आए थे। एनएसडी से एक्टिंग सीखी, मुंबई में एक छोटे से कमरे में 6 लोगों के साथ रहकर दिन गुजारे। उनकी मेहनत ने कॉमेडी किंग बनाया, लेकिन गलत व्यापारिक रस ने जमीन पर ला दिया। ये कहानी सिखाती है कि कामयाबी पाने ज्यादा संभालना मुश्किल है। पुश्तैनी घर पर ताला लटका है और मुंबई की चकाचौंध फीकी पड़ गई है। हालांकि ये बॉलीवुड को भी एक्सपोज करती है। राजपाल यादव का जेल जाना और ये कहना कि मैं अकेला हो गया हूं, कोई साथ नहीं है, ये बॉलीवुड में लोगों को एक्सपोज भी करता है। क्योंकि नवाज का जो वीडियो लोगों ने देखा, जहां पर नवाज कह रहे थे कि राजपाल का घर स्ट्रगलर के लिए लंगर जैसा था, 24 घंटे रसोई थी, कोई भूखा नहीं रहता था। और आज उस दौर के कई सारे स्ट्रगलर बड़े स्टार हैं जो राजपाल के यहां खाते थे, रहते थे, जिनके लिए राजपाल का घर एक धर्मशाला जैसा था। लेकिन अब जब वो स्टार बने और राजपाल मुसीबत में है, तो कोई पुराना दोस्त सामने नहीं है। राजपाल ने जब कहा कि हम सब अकेले हैं, कोई दोस्त नहीं है, अकेले निपटना पड़ेगा, तो ये समझ में लोगों को आया कि ग्लैमर की इस दुनिया में जब सितारा चमकता है तो दुनिया साथ देती है, लेकिन मुश्किल वक्त में लोग फोन उठाना बंद कर देते हैं। हालांकि भले ही इंडस्ट्री के लोग खामोश हों, लेकिन कई लोग सामने आए हैं। सोनू सूद आए, कहा कि अगली फिल्म में साइन करेंगे। बिहार से तेज प्रताप यादव आए, 11 लाख रुपए की बात कही।
म्यूजिक प्रोड्यूसर राव इंद्रजीत, उन्होंने कहा 1 करोड़ रुपए देंगे, लेकिन कर्जा लगभग 11 करोड़ के आसपास का है। राजपाल ये कहानी हमें सिखाती है, या कहें कि जब किसी की बर्बादी की कहानी हम पढ़ते हैं तो हमें अंत में जरूर जानना चाहिए कि क्या वो वापस आएगा। राजपाल यादव के पास अभी भी हार मानने का वक्त नहीं है, फिल्में हैं उनके पास। अगर आने वाली फिल्में चल जाती है, कुछ नई फिल्में मिलती हैं इस घटना के बाद, क्योंकि राजपाल को लोग तो प्यार करते हैं, तो हो सकता है जिंदगी बेहतर हो जाए। तिहाड़ की सलाखें उन्हें करियर का अंत नहीं, एक कड़ा इम्तिहान है। लेकिन राजपाल यादव की कहानी हमें कानूनी साक्षरता के बारे में जरूर सिखाती है। चेक बाउंस के मामलों को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। कानून की नजर में एक साइन किया गया चेक आपकी बड़ी जिम्मेदारी होता है। राजपाल यादव केस में सबसे बड़ी समस्या कर्ज नहीं थी, कोर्ट की अवमानना थी, वादों को तोड़ना था। और इसीलिए यह हर उस इंसान के लिए आईना है जो कानूनी कागजों, अदालती आदेशों को नजरअंदाज करता है। सही समय पर कानूनी सलाह, ईमानदारी आपको तिहाड़ जाने से बचा सकती है। हालांकि इस मुश्किल दौर में राजपाल की पत्नी उनके साथ खड़ी है। बच्चों पर सोशल मीडिया समाज का दबाव है, लेकिन परिवार साथ है। राजपाल को अफसोस है कि उनकी गलती की वजह परिवार को मिल रही है, लेकिन जिस तरह से लोग आ रहे हैं उससे लग रहा है कि वापसी हो जाएगी। राजपाल यादव कहानी सिखाती है कि सपने जरूर देखिए, लेकिन प्लानिंग और कानून का भी सम्मान कीजिए। सफलता संभालना मुश्किल है, लेकिन आपकी पुरानी अच्छाई कभी भूलती नहीं है। क्या आपको लगता है कि राजपाल जी जल्दी वापसी करेंगे, फिर से हंसाएंगे? मुझे तो लगता है। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइए और सपोर्ट कीजिए राजपाल यादव को। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।